शांति। 19 मई 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न: बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर: जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भले यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाले हैं, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज़, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है। यथार्थ बाप को याद करो। गॉड को, यथार्थ ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद ना करे। यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी चौड़ी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात ही नहीं है। अल्लाहें बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेगी? यह तो बहुत ही सहज है। कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं तो सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं हे पतित को, पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, पवित्र थी, अब फिर पुरानी दुनिया है। इसको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उसको यह पता नहीं है कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में
अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी। भारत दुनिया उपद्रव आदि तो हो नहीं सकता, उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब मुख्य कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा मिला था, मुझे याद करो। इससे कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने के लिए। क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भी इच्छा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं। मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास से भी कितनी दवाइयाँ होती है, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती है। तुमको याद क्या करना है? एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है नहीं, फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो की ऑपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय देख कहते हैं मुझ बाप को याद करो, गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है। नहीं, इसमें सोच करने की ही बात नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लौटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था। चैतन्य में आया होगा तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है।
सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, बिंदी को कैसे याद करे। बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी, नटसेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित है। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले शतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित है तो दुखी है। जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। देह होते आत्माभिमानी, रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं। आत्माभिमानी अभी ही बाप बनाते। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। अभी यह बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद की बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक ही बाप को याद करना है। बाप को याद करना रोटी टुकड़ खाना है बस। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाँव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपये में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी खट्टे कट्ठे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीज़ें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज़ होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं करनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र आप पवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रलब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है।
यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते हैं कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया। नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर बेश्रामी होता हूँ परम धाम में। सिरकुड़हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों की कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बाप और वर्षी को याद करो, बस कागज़ पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से ही तुम एवर हेल्दी बनेंगी। यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फ़ायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई को याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो, सिर्फ बाबा और वर्षी को याद करना है। यह तो बहुत सहज है, योग यथार्थ याद करना। बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप के याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षार पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। पॉइंट नंबर 2, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है। जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। 19 मई 2026 का वरदान, सर्व के दिलों के राज्य को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज्य को जानना है। किसी भी मुख्य द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज्य को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज्य को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज्य को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। ये व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग उल्लास में एक रस से रहने के लिए जो भी संबंध में आए हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह एक रस से रहेगा। गुणग्राही बनो। अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो,
अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।